आज प्रिंट नौकरी ठीक रहे सर मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी वार्ता हुई है क्या? किस तरह से वार्ता हुई? क्या प्रमुख जो मुद्दे थे जिसको लेकर के आज यह वार्ता की गई? मुद्दा तो चुनाव ही था, वैसे कोई मुद्दे नहीं थे कि अलग अलग कुछ एरिया का हो। मुद्दा चुनाव का ही था और चुनाव में सफलता किस प्रकार और किस माध्यम से, किस योजना से सफलता प्राप्त हो सकती है और सबको सक्रिय होने के लिए और क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा हुई थी। लोगों ने अपने मन की बात रखी। कुछ भी जो कमी रही हो पहले, उसको मनमुटाव को दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और सीएम साहब हम सब एक ही परिवार के हैं और वो बात अच्छी रही। सबकी भावना बहुत पॉजिटिव रही है। राजपूत समाज डिसाइडिंग फैक्टर है जिस तरह से राजस्थान में, क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला का बयान था, वो नाराजगी थी, कई लोकल स्तर पर भी नाराजगी है, बाड़मेर जैसलमेर खासतौर से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो नहीं समझता कि राजपूत समाज डिसाइडिंग फैक्टर है। कि हमसे ज्यादा संख्या दूसरों की भी है और वहाँ फोकस होना चाहिए। राजपूत समाज के साथ आज बैठक में कोई राजपूत समाज की बैठक नहीं थी। हर सब वर्ग यहीं थे और सबकी बात सुनी है और सबको साथ रखना है और वैसे वोट सबके एक ही आधार पर है, इसलिए रखा था। बाड़मेर जैसलमेर खासतौर से पूरे राजस्थान में गए, किस तरह से आप देखते हैं? क्या मानते हैं कितनी बड़ी चुनौती है और भाजपा की कितनी उम्मीद है? किसी कारणवश बहुत ज्यादा फोकस बाड़मेर जैसलमेर पर है इस चुनाव में और बार बार यहीं चर्चा होती है, प्रश्न होते हैं चुनाव को लेकर। चुनौती हर चुनाव एक चुनौती होता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो या चाहे सांसद का चुनाव हो, तो उनको उस चुनौती को उसी हिसाब से स्वीकार करना चाहिए और उसी आधार पर योजना बनाकर और सफलता प्राप्त होनी चाहिए। भाजपा की कितनी उम्मीदें हैं सर? क्या मानते हैं भाजपा की कितनी उम्मीदें हैं बाड़मेर जैसलमेर को लेकर के? सीएम साहब तो आश्वस्त हैं कि क्योंकि वो तो ज्यादा घूमते हैं पूरे राजस्थान में। मैं तो स्वास्थ्य कारण भी और पारिवारिक कारण घुमा नहीं हूँ, लेकिन सीएम साहब आश्वस्त हैं कि 25 की सीटें आ जाएंगी। पुरुषोत्तम रूपाला जी का जो बयान था उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहेंगे क्षत्रिय समाज को लेकर के इसको, हाँ, वो जो उन्होंने बोला वो गलत बोला और ऐसे इतने सीनियर सज्जन व्यक्ति हैं, पता नहीं उनके मन में क्या बात थी कि ऐसी बात करने की आवश्यकता क्या थी। और क्योंकि हमारे यहाँ आए हुए हैं पहले भागेश गांव में ईसीदास जी के सम्मेलन में पधारे थे, तो उस दिन तो बहुत अच्छा बोले थे, पर आज पता नहीं क्या हुआ उनको, और उनको स्पष्ट करना चाहिए और माफी उनको मांगनी चाहिए। नहीं मानवेंद्र उसका इधर राजपूत मारवाड़ पे क्या असर पड़ेगा? बयान से लोग नाराज हैं, तो उसका असर कितना पड़ेगा बीजेपी को, कितना? और अभी तक माफी जो है नहीं मांगी, इसको लेकर के क्या कोई आपने बात रखी है कि उच्च स्तर पर ये बात पहुंचाई जाए कि उनकी ओर से कोई माफी मांगी जाए या बयान कोई खेद जताया जाए? वो तो स्वाभाविक है कि वो वैसे, क्योंकि अगर वातावरण को खराब कर रहा है, जो व्यक्ति वातावरण खराब कर रहा है उस व्यक्ति को ही जिम्मेवारी बनती है ना वातावरण सुधारने के लिए। कोई बात रखी है? ये मैंने सीएम साहब को कहा है, तो बात तो ऊपर तक पहुंचाई है, स्वाभाविक है पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको पूरे स्टेट की जिम्मेवारी है और स्टेट में वातावरण सुधारना है, इसलिए वो तो करेंगे जरूर। धन्यवाद।